हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज। मैं चंद्रमणि यादव। आज हम लोग कक्षा 10 का साइंस सब्जेक्ट का पहला भाग फिजिक्स में पहला चैप्टर हमारा क्या है, प्रकाश। उसी के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा है प्रकाश के संबंधित बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा है प्रकाश क्या होता है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का सामान्य रूप है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। पहला दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का सामान्य रूप है जो कि वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हाँ, सचमुच दोस्तों, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यह सही बात है कि प्रकाश ऊर्जा का एक सामान्य रूप है जो कि वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखो दोस्तों, प्रकाश से हमारे 3 टॉपिक बने। पहला है हमारा प्रकाश ऊर्जा का सामान्य रूप है। प्रकाश ऊर्जा का सामान्य रूप है जो कि वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश की चाल क्या होती है? व्हाट इज स्पीड लाइट? प्रकाश की चाल क्या है? सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रहों के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश के वेग की गणना किया था, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग सर्वाधिक होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो पहला हमारा आएगा प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिर तीसरा पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। पहले हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन लाइट? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में दूसरे डायरेक्शन से पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये आपका दर्पण है, यहाँ पर चिकना तल, और यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही, आपतित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, मतलब गिर रही है, गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, इसलिए ये प्रकाश का परावर्तन
हो गया। फिर दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। पहला दोस्तों आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला है दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर आपतित किरण, आपतित किरण, फिर उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपतित किरण आपकी हो गई है, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपतन कोण आपका आई तथा परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम यही है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के क्या प्रकार होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्या है? नियमित परावर्तन, दूसरा क्या है? विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन को इंग्लिश बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और विस्तृत परावर्तन को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। दोस्तों जब प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, एकदम चिकने तल पर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात बार बार प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब जैसे प्रकाश किरण आई फिर गई फिर आई फिर गई, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का आशय है कि नियमित परावर्तन जो होता है बहुत ही चिकने तल पर होता है। जितना ही चिकना तल होगा उतना ही अधिक परावर्तन होगा। देखिए यहाँ पर चिकना समतल दर्पण है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतित पुनः परावर्तित हुई, फिर आपतित हुई, फिर परावर्तित हुई, फिर आपतित हुई, फिर परावर्तित हुई। मतलब कि क्या होता है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है बार बार होता है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण का किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात प्रकाश का परावर्तन जो होता है सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश का परावर्तन सभी दिशाओं में फैल जाता है प्रकाश की किरण, तो इस प्रकार के परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहा जाता है। अर्थात दोस्तों विस्तृत परावर्तन के द्वारा ही हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका खुरदरा पृष्ठ है। किस तरह पृष्ठ है ये दोस्तों? खुरदरा, खुरदरा पृष्ठ दोस्तों। अर्थात दोस्तों जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो पृष्ठ है खुरदरा पृष्ठ है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित हुई फिर परावर्तित हुई, फिर क्या कुछ समय के पश्चात वो चारों दिशाओं में प्रकाश की किरण फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहा जाता है। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।